सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में आपको टीच करने वाला हूं मैं 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हां स्टूडेंट, 20 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जिनका की बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। इन इडियम्स की मदद से, इन फ्रेजेस की मदद से हम अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। आज के सेशन में उन सारे के सारे 20 फ्रेजेस के बारे में बात करूंगा और आपको बता दूं ये फर्स्ट पार्ट है आपका। इसके बाद में सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे टोटल आपको 100 फ्रेजेस में पढ़ाऊंगा और ये सारे 100 फ्रेजेस ऐसे होंगे जो कि लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए सेशन को एंड तक देखना, मजे के साथ सीखना सारे सेशन को। चलिए करते हैं शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है लैंग्वेज लर्निंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से ही कुछ चीजें होते हैं आपके इडियम्स और फ्रेजेस। आज के इस वीडियो लेसन में आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ ऐसे इडियम्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, सबसे पहला इडियम है, सबसे पहला इडियम में कहूंगा इसे, या आप इसे फ्रेजेस का नाम भी दे सकते हैं, दैट इज ABC। अच्छा, ABC का आप समझते हो सर, ये तो अल्फाबेट्स हैं, है ना भाई। ये ABC का मतलब होता है बेसिक नॉलेज, सिंपल नॉलेज। जिसे आप किसी से कहोगे भाई मुझे इसका ABC नहीं आता है, मींस मुझे इसका बेसिक भी नहीं आता है। आई डोंट नो ABC ऑफ इट, आई डोंट नो ABC ऑफ कंप्यूटर, आई डोंट नो ABC ऑफ इट, आई डोंट नो ABC ऑफ दिस मशीन। मुझे इस मशीन का ABC भी नहीं पता है, मतलब मुझे इस मशीन का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, साधारण ज्ञान भी नहीं है। तो आज से और अभी से आपको साधारण ज्ञान को क्या बोलना स्टार्ट करना है, ABC बोलना स्टार्ट करना है। द नेक्स्ट वी हैव एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है आंखों का तारा, बहुत प्यारा, सबसे प्यारा, राइट। यहां पर ये जो वर्ड है प्यारा, प्यारा मतलब समझते हो क्या होता है? प्यारा मतलब होता है अच्छा, लवेबल। तो मैंने कहा आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आईज, मैं अपनी मम्मी का क्या हूं, प्यारा हूं। सो आई एम एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आईज, मतलब वंस आई की जगह आप क्या यूज कर देंगे, मदर्स आईज, मतलब मां की आंखों का मैं क्या हूं, तारा हूं। हर बच्चा अपनी मां का आंखों का तारा होता है। एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा आइडिया है भाई, आज से और अभी से आपको इनको यूज करना स्टार्ट करना है। द नेक्स्ट वी हैव एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब इसका मतलब समझते हो क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, जिसके कारण झगड़ा हो रहा हो। ये देखो, झगड़े की जड़। और ऐसे ही आपको एक और दिया सबसे नीचे, बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब भी होता है झगड़े की जड़। मतलब ये दोनों आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड बोन ऑफ कंटेंशन, इन दोनों का मतलब होता है जिस वजह से झगड़ा हो रहा हो। जैसे मैंने कहा रवि इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। रवि क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, मतलब रवि एक झगड़े की जड़ है। रवि की वजह से, रवि के कारण झगड़ा हो रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में रवि को क्या कहा जाएगा? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो बहुत प्यारा फ्रेज है, बिल्कुल दिमाग के अंदर इसको फिट कर लेना। द नेक्स्ट वी हैव एट सिक्सेस एंड सेवंस। अब ये नया आ गया, ये क्या है सर? तितर बितर चीजों को सब क्या कर दिया, बिखर दिया है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मा 4-5 दिन 6 दिन के लिए घर से कहीं बाहर चली गई, तो आप घर को क्या कर दोगे? The house will be at 6s and 7s। घर कैसा हो जाएगा? at 6s and 7s, मतलब 6 और 7 हो जाएगा, मतलब तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि घर की सारी चीजों को आप क्या कर दोगे? पूरा बिगाड़ के रख दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने घर को पूरा गड़बड़ कर दिया, मतलब at 6s and 7s हो गया। अभी के अभी दिमाग में फिट कर लो, तुरंत याद हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको 4 पढ़वाया। पहला ABC बेसिक नॉलेज, दूसरा एप्पल ऑफ वंस आई आंखों का तारा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़, जिसके जैसा क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन, जो कि उसका मतलब भी झगड़े की जड़ होता है। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब क्या बताया मैंने? चीजों को इधर उधर कर देना, बिखर देना, या फिर कह सकते हैं तितर बितर कर देना। दैट इज एट सिक्सेस एंड सेवंस। द नेक्स्ट वी हैव एड फ्यूल टू फायर। भाई ये आपके एक वर्ब है, मैं आपको बता दूं वर्ब है मतलब कैसे, आप देख सकते हो एड लिखा है तो इसके आगे आप टू भी लगा सकते हो। मतलब इसको आप जब यूज करोगे तो ऐसा वर्ब यूज करना। देखो कैसे, मैंने कहा आपको आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। You should not add fuel to the fire. You should not add fuel to the fire. आपको आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। तो आग में घी डालना ये एक वर्ब है, मतलब इसको इंग्लिश में आप कहेंगे to add fuel to the fire. This is the thing. तो बिल्कुल अपने दिमाग में इसको अभी के अभी आप फीड कर लो। टू एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, किसी चीज को और ज्यादा भड़का देना, किसी चीज को और ज्यादा बेकार बना देना, या कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड बना देना। दैट इज कॉल्ड टू एड फ्यूल इन द फायर। ये अभी के अभी अपने दिमाग में फिल कर लेना, पूरी तरह से फिट कर लेना कि जब भी आप किसी चीज को कह रहे हो कि वो आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो क्या कहोगे? ही इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। ही इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। ही इज एडिंग फ्यूल टू द फायर मतलब वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। द नेक्स्ट वी हैव बेड ऑफ रोजेस।
अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब पहले आप समझो, फूलों की सेज, मतलब बेड तो होता है बिस्तर, सेज जो बिस्तर होता है, रोजेस मतलब होता है आप समझते ही हो, तो बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है फूलों की सेज। ऐसा काम जो कि कैसा हो, बहुत आसान हो, इजी हो, जिसको हर कोई व्यक्ति कर ले। मैंने कहा एवरीबॉडी वांट्स बेड ऑफ रोजेस। हर व्यक्ति क्या चाहता है? आसान काम चाहता है जो कि साधारण हो, अच्छा हो। बेड ऑफ रोजेस मतलब हर व्यक्ति क्या चाहता है? बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस चाहता है मतलब ऐसी जगह रहना चाहता है, ऐसा काम चाहता है जो आरामदायक हो, जिसमें उसको कोई परेशानी नहीं आए। सो दैट इज बेड ऑफ रोजेस। द नेक्स्ट वी हैव बोसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, जिसको कहते हैं घनिष्ठ दोस्त, क्लोज फ्रेंड। इसके लिए काफी सारे वर्ड है, बॉसम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, इन सब का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिगरी दोस्त। मैंने कहा रवि ही इज माई बॉसम फ्रेंड, वी हैव बीन टुगेदर सिंस चाइल्डहुड, हम दोनों बचपन से ही साथ में। सो बॉसम फ्रेंड मतलब हो जाता है घनिष्ठ दोस्त, बिल्कुल इसको दिमाग में फिट कर लो। द नेक्स्ट वी हैव बाय ऑल मीन्स मतलब होता है हर तरह से। आई हैव ट्राइड बाय ऑल मीन्स बट आई कुडंट सक्सीड, बट आई नो आई विल सक्सीड वन डे। मैंने हर तरीके से कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन मैं सफल होऊंगा। सो बाय ऑल मीन्स का मतलब हो जाता है हर तरह से। हर तरह से मतलब हर प्रकार से, हर टाइप से। ऐसे ही 2-3-4 बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा। बाय ऑल मीन्स हर तरह से, बाय ऑल मीन्स हर तरीके से, बाय ऑल मीन्स हर तरह से। द नेक्स्ट वी हैव ब्रेक द आइस। भाई ये भी आपकी वाब है, इसके आगे आप बिल्कुल टू लगा दो। इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। बहुत समय बाद कुछ बोलते हैं ना हम लोग, उसको कहते हैं ब्रेक द आइस। जैसे मान लो आपको कोई बोलते जा रहा है, आप उसको सुन रहे हो और अचानक आप चुप्पी तोड़कर बोलते हो नाउ आई विल स्पीक, तो क्या बोला जाएगा? आफ्टर सम टाइम आई ब्रोक द आइज एंड सेड नाउ आई विल स्पीक। कुछ समय बाद मैंने चुप्पी तोड़ी और कहा अब मैं बोलूंगा। सो चुप्पी तोड़ना मतलब होता है ब्रेक द आइज। ये न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल ये लैंग्वेज यूज होती है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ को नहीं तोड़ना, आइस को नहीं तोड़ना है, चुप्पी तोड़ना। बहुत समय से आप एकदम ठंडे पड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो और फिर अचानक आपने कुछ बोलना शुरू किया, सो इसे कहा जाता है ब्रेक द आइस। बहुत ही प्यारा और अच्छा सा फ्रेज है, दिमाग के अंदर इसको फिट कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अभी हम लोगों ने जितने भी फ्रेजेस देखे आप देख सकते हैं सारे के सारे 10 फ्रेजेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब मैं आपको 10 और ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस की ओर लेकर चलता हूं। तो भाई 10 फ्रेजेस में आगे जो वो आपको अगला है अ लेम एक्सक्यूज। अब लेम एक्सक्यूज का मतलब समझते हो? ऐसा बहाना जो झूठा हो, ठीक है, असंतोषजनक बहाना, ऐसा बहाना जो झूठा हो, सही नहीं हो। मैंने कहा डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस मतलब झूठे बहाने मत बनाओ, झूठे बहाने मत बनाओ। दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, व्हाई डू यू बिलीव इन इट? दिस इज अ लेम एक्सक्यूज। ये एक झूठा बहाना है, ये सच्चा नहीं है, राइट? यू आर नॉट सपोज टू मेक लेम एक्सक्यूजेस बिफोर मी। आपको मेरे सामने झूठे बहाने नहीं बनाने चाहिए भाई। मैं जानता हूं ये एक लेम एक्सक्यूज है, राइट? तो इसको आप है ना चाहे तो हिंदी में भी, हिंदी नहीं इंग्लिश में भी आप इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड, हिंदी प्लस इंग्लिश का कॉम्बो पैक इज कॉल्ड इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में भी क्या बोलोगे? अरे तो एक लेम एक्सक्यूज है यार, आप उसको क्यों बिलीव कर रहे हो? तो लेम एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? झूठा बहाना। और लेम एक्सक्यूजेस मतलब झूठे बहाने बहुत सारे। अब मेन ऑफ लेटर्स। अच्छा लेटर्स का मतलब पहले तो बताओ लेटर्स क्या होता है? जो लेटर्स आप लिखते हो ना, बट उनको कहते हैं लेटर्स। तो ऐसा व्यक्ति जो लेटर्स का हो मतलब कि विद्वान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो समझदार हो, जिसको समझ हो चीजों की, उसको कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। मिस्टर शर्मा ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मिस्टर शर्मा जो है एक मैन ऑफ लेटर्स है, मतलब एक समझदार व्यक्ति, उनकी समझ अच्छी है। सो दिस इज द मैन ऑफ लेटर्स। द नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स भी मैन ऑफ लेटर्स की तरह है। सुयोग्य आदमी, ऐसा आदमी जो कि हर काम के लिए परफेक्ट हो, उसको कहते हैं हम अ मैन ऑफ पार्ट्स। ही इज द मैन ऑफ पार्ट्स, शी इज द मैन ऑफ पार्ट्स। एक सुयोग्य है, शी इज द मैन ऑफ पार्ट्स फॉर दिस पोस्ट। वो इस पोस्ट के लिए मैन ऑफ पार्ट्स है, मतलब सुयोग्य, परफेक्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। द नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट मतलब समझते हो क्या होता है? उत्साही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसमें जोश होता है, जुनून होता है, कुछ कर जाने का, कुछ बन जाने का, उसको कहते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। यू कैन कमेंट अजय सर यू आर अ मैन ऑफ स्पिरिट। आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ अ मैन ऑफ स्पिरिट बट पीपल कॉल मी। ओके, सो यू कैन मेक कमेंट इफ यू डोंट माइंड। अजय सर इज अ मैन ऑफ स्पिरिट। तो भाई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। द नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ स्ट्रेस। साधारण आदमी, आम आदमी, ऐसा आदमी जिसको कोई कुछ कर दे कोई फर्क नहीं पड़े, जिसका
कोई वैल्यू नहीं है, उसको कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। अच्छा, स्ट्रॉ का मतलब समझते क्या होता है? तिनका जो होता है ना, उसको कहते हैं तिनके भर का आदमी, मामूली आदमी, ऐसा आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कहते हैं मैंगो मैन, आम आदमी। तो भाई अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, साधारण आदमी। द नेक्स्ट भी अ स्लिप ऑफ पेन। अब भाई आपने बोला यार दिस इज अ स्लिप ऑफ पेन, प्लीज फॉरगिव मी, ये तो स्लिप ऑफ पेन है, कोई गलती से पेन चल गया, गलती से लिख दिया, गलती से हो गया। सो लिखने में जो गलती होती है उसको कहते हैं स्लिप ऑफ पेन, और बोलने में जो गलती होती है उसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। दोनों याद रखना, दोनों में स्लिप हो रही है, एक में पेन स्लिप हो रहा है, एक में आपकी टंग स्लिप हो रही है। सर इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, प्लीज फॉरगिव मी। समटाइम्स इट हैपेंस इन आवर क्लासेस दैट स्टूडेंट्स स्पीक समथिंग which is not good, then they say in the end of this session, sir this is my slip of tongue, please forgive me। तो सर ये मेरी क्या थी? या स्लीप ऑफ टंग थी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे। स्नेक इन द ग्रास, अब देखो घास में सांप मतलब आस्तीन का सांप, ऐसा सांप। अब मुझे बताओ, आप घास में जा रहे हो, घास में कोई सांप बैठा दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, वो आपको काट लेगा। तो ऐसे ही आस्तीन का सांप, मैंने कहा ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, ही इज द स्नेक इन द ग्रास, मतलब वो कैसा है? ग्रास में छुपे स्नेक के समान है, मतलब वो आस्तीन का सांप है। मेक अ नेम, मेक अ नेम का मतलब समझते हो क्या होता है? बड़ा नाम कमा लेना, बहुत ऊंचा उठ जाना, बहुत बड़ा बन जाना। मैंने कहा यू हैव मेड अ नेम, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है आप पर, आपने नाम कमाया, आपने कुछ नाम बनाया, आपने कुछ अचीव किया है। सो दैट इज मेक अ नेम। मेक अ नेम का मतलब होता है नाम कमाना, भाई सबसे बड़ी शौहरत है। मैन ऑफ पार्ट्स, गुणवान आदमी भी। मैन ऑफ पार्ट्स और आपका मैन ऑफ लेटर्स दोनों जो है मिलते जुलते, आप देख सकते हैं मैन ऑफ पार्ट्स यहां भी लिखा है, मैन ऑफ पार्ट्स यहां भी लिखा है, तो उसमें आर्टिकल लगा है, इसमें आर्टिकल नहीं लगा है, बाकी ये दोनों दोनों एक ही है। अच्छा, मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट एंड मैन ऑफ स्ट्रॉ, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैन इन द स्ट्रीट मतलब गली का आदमी, गली का आदमी मतलब कैसा आदमी? साधारण आदमी, सीधा आदमी जिसका कोई फर्क नहीं पड़े। एंड मैन ऑफ एक्शन, ऐसा व्यक्ति जो कि कर्मठ होता है, जो अपने काम को लेकर चलता है, जो अपने एक्शन के कारण जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड मैन ऑफ एक्शन। मिस्टर वर्मा, द एमएलए ऑफ अवर सिटी, इज अ मैन ऑफ एक्शन। रियली? यस, मिस्टर वर्मा जो कि हमारे शहर के एमएलए हैं, मैन ऑफ एक्शन है, एक कर्मठ व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति है, काम को करने के लिए तैयार रहता है। सो भाई आप देखो यहां पर कितने प्यारे प्यारे इडियम्स और फ्रेजेस हमने देखे। तो ये सारे के सारे फ्रेजेस को आज से और अभी से यूज करना स्टार्ट करो और अपनी लैंग्वेज में 4 चांद लगाओ। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये 20 फ्रेजेस दैट आई हैव टॉट इन दिस वीडियो, यू हैव लर्नड इट, यू मस्ट हैव इंप्रूव्ड योरसेल्फ। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, क्या सर यू आर अ मैन ऑफ स्पिरिट? You can just comment. Thank you so much, dear students. Meeting in the next video with a new content. Till then, tada bye. And one more thing, this is the first video. In the second video, I will be going to teach you something new, something special. So don't miss that.